आइए बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 है। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर है आपका आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए। निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। आपको फिगर बनाना है और जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको फिगर बना देना है। ठीक है, इसमें देखिए बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। पॉइंट P लाइज ऑन दिस लाइन सेगमेंट AB। इसका फिगर बनाना है। अब आप देखो, लाइन सेगमेंट AB, रेखाखंड AB, ये है रेखाखंड AB। ये प्रारंभ का बिंदु है, ये अंत का बिंदु है। ये रेखाखंड AB हो गया, क्योंकि ये जो है लाइन सेगमेंट देख रहे हैं, एक डैश टाइप का लगा रखा है, तो ये रेखाखंड को दर्शाता है। तो एक तरफ पॉइंट A हो जाएगा, यहां से रेखाखंड शुरू हुआ है और यहां तक गया है। ठीक हो गया। और इस पर एक पॉइंट है, कोई पॉइंट आप लगा दीजिए। ये पॉइंट P ये है, बस इतना है आपको दिखाना है। AB रेखाखंड है और उस पर एक पॉइंट P है, बस। ठीक हो गया। चलिए, इसका B वाला पार्ट में क्या है? रेखाएं XY और PQ रेखाएं हैं, तो ऐसा कर दीजिए इसके ऊपर रेखाएं XY और PQ, रेखाएं XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती हैं। लाइन XY एंड PQ इंटरसेक्ट्स एट M। एक लाइन XY है, एक PQ है, वो दोनों M पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखा XY और PQ पॉइंट M पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो प्रतिच्छेद कैसे करते रेखाएं? देखिए इस रूप में, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ऐसी है, यूं। ठीक है, ये दोनों रेखाएं पॉइंट M पर एक दूसरे को काटती हैं। तो एक का नाम लिख दीजिए XY, ये XY है, और ये फॉर एग्जांपल ये है PQ। एक रेखा XY है, दूसरी रेखा PQ है, एक दूसरे को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है, बस। ठीक है, लाइन XY एंड PQ इंटरसेक्ट वन अनदर एट पॉइंट M। ठीक है ना, बस ये चित्र बन गया। सी में देखिए, सी वाला क्या है? रेखा L पर E और F स्थित हैं। E और F स्थित हैं, परंतु D स्थित नहीं है। ये वाला पार्ट देखिए, स्थित नहीं है। एक लाइन पे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं कि लाइन L पर E और F 2 पॉइंट्स तो हैं, परंतु पॉइंट D स्थित नहीं है। लाइन L कंटेन्स E एंड F बट नॉट D। तो एक लाइन L ऐसा लिख सकते हैं L, ये लाइन है, इसका नाम L है। ठीक है, इस पर 2 पॉइंट कौन है? एक है E और दूसरा है F, ऐसा दिखा दीजिए। एक पॉइंट इस लाइन पर E है, दूसरा कौन है? F। 2 पॉइंट हो गए लाइन के ऊपर, परंतु D इस पर स्थित नहीं है। तो मैं पॉइंट D यहां पर ले लेता हूं। आप देखिए, ये जो पॉइंट D है, दिस इज नॉट लाइन ऑन दिस लाइन। एक पॉइंट D है, इस रेखा के ऊपर स्थित नहीं। बन गया फिगर। रेखा L पर
दो बिंदु ए और एफ तो हैं, पर बिंदु डी नहीं है। तो बिंदु डी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं यहाँ हो सकता है, कहीं यहाँ हो सकता है, कहीं भी दिखा दीजिए, ठीक है। और डी वाला पार्ट क्या है, ओपी, ओपी और ओक्यू, ओपी और ओक्यू बिंदु ओ पर मिलती हैं, बिंदु ओ पर मिलती हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। ओपी एंड ओक्यू, ओपी एंड ओक्यू मीट एट ओ, एक रेखा ओपी है, एक रेखा ओक्यू है, ये बिंदु ओ पर मिल रहे हैं। तो कैसा इनका फिगर बनेगा, एक लाइन ओपी है, एक लाइन ओक्यू है, ये दोनों पॉइंट ओ पर मीट करते हैं। तो पॉइंट ओ पर आप देखिए, इस रूप में आप देख सकते हैं, ये इसको ऐसा कर लीजिए, ये और ये इस रूप में। तो एक लाइन आपके पास है ओपी और दूसरी कौन है, ओक्यू। एक लाइन ओपी है, दूसरी है ओक्यू, कहाँ मिल रही है, पॉइंट ओ पर मिलती हैं। ओपी और ओक्यू बिंदु ओ पर मिलती हैं, ठीक है दोस्तों। इस रूप में आप इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। या ऐसा भी बना सकते हैं आप चित्र, कैसा, ऐसा भी बना सकते हैं, इस रूप में बन सकता है ऐसे। पॉइंट ओ एक कॉमन पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट ओ है, ये पी है, ओपी लाइन, और ये हो जाएगा तो पी, वैसे पी क्यू जैसे मैंने दिखाया ना, तो पी क्यू तो यहां दिखा देते हैं, एक पॉइंट पी यहां होता है, एक पॉइंट क्यू यहां होता है, बजाय आप इसको लास्ट में दिखा करके रेखा के ऊपर दिखाइए। एक पॉइंट एक्स है, एक वाई है, तो एक्स आपका यहां पर हो जाएगा और वाई आपका यहां पर हो जाएगा, ठीक हो गया। एक रेखा आपकी पी क्यू है, तो बिंदु तो रेखा के ऊपर ही लेने पड़ेंगे ना, अंत में नहीं, क्योंकि तो एंड पॉइंट का है, तो इन्फिनिटी पे, अनंत पे है। ऐसी एक्स वाई मैंने दो बिंदु यहाँ रख दिए, ठीक है। तो एक्स वाई रेखा है, ये पी क्यू रेखा। इसमें आप देखिए ओपी और ओक्यू, ओ पी, तो पी यहां नहीं बल्कि कोई एक बिंदु ऐसा ले लीजिए इस रेखा का, ओपी, ओपी लाइन होगी। और दूसरी लाइन कौन सी है, दूसरी है ओक्यू, यहां पर एक पॉइंट ले लीजिए क्यू। तो एक लाइन ओपी है, एक लाइन ओक्यू है, ये दोनों रेखाएं पॉइंट ओ पर मिलती है। तो ये फिगर ज्यादा सही रहेगा बजाय इसके, इससे ज्यादा अच्छा ये फिगर आपके लिए रहेगा डियर स्टूडेंट, ठीक हो गया। इस रेखा के ऊपर एक पॉइंट ओ है, एक पॉइंट पी है, इस रेखा के ऊपर एक पॉइंट ओ है, एक पॉइंट क्यू है, ये ओ क्यू रेखा है, ये ओपी रेखा है, दोनों एक दूसरे को कहां पर मिल रही हैं, पॉइंट ओ पर, ठीक है। इस रूप में करते हैं। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, रेखा एमएन की संलग्न आकृति को देखिए, इस आकृति के संदर्भ में बताया कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एमएन, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर, ठीक है डियर स्टूडेंट। देखिए आइए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिखा हुआ है, इसमें भी एक दो पार्ट और हैं। रेखा एमएन, रेखा एमएन कोई लाइन है एमएन, देखो इधर भी तीर का निशान है, इधर भी तीर का निशान, एरो मार्क है, रेखा का नाम एमएन है। कोई भी दो बिंदु से ले सकते हैं, एमएन बोल सकते हैं, ओपी कह सकते हैं, एमओ कह सकते हैं, जो इच्छा हो बोले। तो रेखा एमएन संलग्न आकृति में देखिए, इस आकृति के संदर्भ में बताए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। अब ध्यान दीजिए, क्यू एम ओ एन और पी रेखा एमएन पर स्थित बिंदु हैं। क्यू एम ओ एन पी आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन। ये जो लाइन है ना एम एन, इसका विस्तार कहाँ तक है, यहाँ से भी अनंत तक है, यहाँ से भी अनंत तक है। इस पर कौन कौन बिंदु हैं, क्यू है, एम है, वो है, एन है, पी है। तो क्यू है, एम है, वो है, एन और पी
रेखा MN पर स्थित बिंदु है। MM रेखा ये चली गई अनंत तक, यहां से भी और इस रेखा पर ये सब बिंदु है। ये तो सही बात है, ये हो जाएगा सत्य ट्रू। ठीक है दोस्तों। दूसरा देखिए, MO और N रेखाखंड MN पर स्थित बिंदु हैं। अब रेखाखंड MN क्या हुआ? रेखाखंड MN हुआ यहां से लेकर के यहां तक, ये रेखाखंड MN है। ठीक है, इसका प्रारंभ का बिंदु M है, अंत का बिंदु N है। तो MON इस रेखाखंड पर, इस लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट M है, एक पॉइंट O है, एक पॉइंट N है। तो ये कह रहे हैं MO और N रेखाखंड MN पर स्थित है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट है ना MN, ये जो रेखाखंड है ना MN, रेखाखंड मतलब यहां से शुरू है, यहां पर खत्म हो रहा है। इस पर कौन कौन पॉइंट है? MB है, NB है और OB है। तो ये कह रहे हैं कि MO और N रेखाखंड MN पर स्थित बिंदु हैं। तो ये भी हो गया सत्य ट्रू। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप जब यदि आंसर दे देते हैं ठीक तो आप समझ लीजिए कि आपने रेखाखंड और किरण को ठीक से समझ लिया है। ठीक है, यदि इस फिगर के हिसाब से इन क्वेश्चंस के आप आंसर दे पाते हैं सही तो इसका मतलब आपने लाइन के बारे में भी समझ लिया है, लाइन सेगमेंट के बारे में भी समझ लिया और रे के बारे में भी समझ लिया है। ठीक है, चलिए इसका सी वाला पॉइंट देखिए, M और N रेखाखंड MN के अंत बिंदु हैं। रेखाखंड MN कौन है? रेखाखंड MN यहां से यहां तक लाइन सेगमेंट। देखो इसके ऊपर केवल ऐसा निशान है बार टाइप का, तीर के निशान नहीं है। M से शुरू है, अंत पर खत्म है। तो प्रारंभ का बिंदु M है और अंत का बिंदु N है। तो M और N रेखाखंड MN के अंत बिंदु। बिल्कुल सही है, रेखाखंड MN है, लाइन सेगमेंट, प्रारंभ का बिंदु M है, अंत का बिंदु N है। तो ये हो गया सत्य ट्रू। ठीक है, डी वाला देखिए, O और N रेखाखंड OP के अंत बिंदु हैं। O और N रेखाखंड OP। अब रेखाखंड OP कौन हुआ? रेखाखंड OP हुआ ये और ये, यहां से लेकर के यहां तक, ये रेखाखंड OP है। ये इसका प्रारंभ का बिंदु वो है, अंत का बिंदु P है, और एक बिंदु इस पे क्या है? N है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? O और N रेखाखंड OP, रेखाखंड OP के अंत बिंदु, एक तो O कह रहा है और एक N कह रहा है, गलत हो गए। रेखाखंड OP तो यहां से यहां तक है, अंत बिंदु एक O है और एक कौन सा है? एक P है। O और P अंत बिंदु है। O N कोई और बिंदु है इस पे, पर वो अंत बिंदु नहीं है। तो OP रेखाखंड के अंत बिंदु कौन हुए? O और P, N नहीं, N तो कहीं बीच में है कोई बिंदु। ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। O और N रेखाखंड OP के अंत बिंदु नहीं है, ये है आपका अंत बिंदु है, ये असत्य है, फॉल्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब चलिए M रेखाखंड OP के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है। रेखाखंड OQ, लाइन सेगमेंट OQ। अब देखो लाइन सेगमेंट OQ मतलब ये यहां से लेकर यहां तक, ये लाइन सेगमेंट OQ है। एक बिंदु O है, एक बिंदु Q है, अंत बिंदु इसके O और Q है, और बीच में कोई बिंदु इनके साथ M है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? M रेखाखंड OQ के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है। OQ जो रेखाखंड है, इसके अंत बिंदु कौन है? O और Q, M तो नहीं है ना। और यहां पर क्या कह रहे हैं? M रेखाखंड OQ के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु, गलत। अंत बिंदु नहीं है, रेखाखंड पर कोई एक बिंदु है, अंत बिंदु नहीं है, अंत बिंदु में से एक बिंदु है। तो ये भी क्या है? दिस इज आल्सो फॉल्स, ये भी असत्य है डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब चलो F पे चलो। M किरण OP पर एक बिंदु है। OP किरण कौन सी भी? OP किरण का मतलब हुआ O से शुरू हुआ और अनंत तक। किरण मतलब OP को कैसे दिखाएंगे? यो O से स्टार्ट हो रहा और अंत इसका अनंत है,
अनंत तक जा रही है, पर एक बिंदु इस पे ये है पी, तो आप नाम लिख सकते हैं ओपी रे, ओपी किरण। एम किरण ओपी पर एक बिंदु है और ओपी किरण यहां से शुरू हो रही है और अंत तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। एम इस पर बिंदु नहीं है, एम तो इसके बाहर हो गए। ओपी जो किरण है, ओपी जो रे है, उस पर बिंदु एम नहीं है, उसे बाहर है। और यहां पर क्या कह रहे थे, एम किरण ओपी पर एक बिंदु है, फॉल्स। ठीक है, यहां लिख दीजिए असत्य, फॉल्स। ठीक हो गया। अब आप देखो जी वाला, किरण ओपी किरण ओक्यू से भिन्न है। किरण ओपी, देखो ओपी तो ये हुआ, ओपी किरण तो इधर जा रही है ये, और ओक्यू किरण इधर जा रही है। ओक्यू इधर है, ओपी इधर, अलग अलग किरण है। किरण ओपी किरण ओक्यू से भिन्न है, ये सत्य है। ओपी रे यहां से इधर, ओक्यू रे यहां से इधर, अलग अलग हो गई। ओक्यू किरण इधर जा रही है, ओपी किरण इधर जा रही है, ओक्यू किरण इधर आ रही है, तो दोनों अलग अलग हो गए ना। तो किरण ओपी किरण ओक्यू से भिन्न है, ये सत्य है। ठीक है, ट्रू। और एच वाला देखिए, किरण ओपी वही है जो किरण ओएम है। ओपी कौन सा हुआ, ओपी यू, ओपी। और ओएम कौन सी हुई, ओएम तो इधर की है, ओएम इधर होगी और ओपी इधर होगी। किरण ओपी वही है जो किरण ओएम है, ओपी तो ये है और ओएम इधर है, ये फॉल्स है, अलग अलग हो गए, एक ही नहीं है। किरण ओपी वही है जो किरण ओएम है, ये असत्य है, फॉल्स। ठीक हो गया। और किरण ओएम किरण ओपी के विपरीत, अपोजिट नहीं है। किरण ओएम, ओएम मतलब इधर की तरफ, किरण ये रे है, ओएम ओ और एम को एक बिंदु ले लिया है, ये पूरी यहां तक अनंत तक ओएम। किरण ओपी, ओपी इधर है, तो ओपी इधर है और ओएम इधर है, तो विपरीत हो गई। किरण ओएम किरण ओपी के विपरीत नहीं, ये फॉल्स है। जबकि दोनों विपरीत है, अपोजिट हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया, सत्य, फॉल्स। ठीक है। अब मैं इसके दो स्टेटमेंट और लिख लेता हूं, फिर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आई डियर स्टूडेंट, इसके दो पार्ट और हैं। जे वाला देखिए, ओ किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। ओ किरण ओपी, अब किरण ओपी जो है ओपी, इसका प्रारंभ का बिंदु तो ओ है ना, नहीं, शुरुआत का पॉइंट ओ है और अंत तक जाएगी, तो ओपी किरण का प्रारंभ का बिंदु ओ है। अरे क्या कह रहे हैं, ओ किरण ओपी का प्रारंभ बिंदु नहीं, तो गलत है, नहीं, असत्य, फॉल्स। ठीक है। और इसका के वाला देखिए, एम किरण एनपी और एनएम का प्रारंभिक बिंदु है। किरण एनपी, देखो रे एनपी, ये रे एनपी है, यहां से शुरू हो रही है, आगे की ओर जा रही है, ये प्रारंभ का बिंदु एन। और एनएम, 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 एक रे ये है एनएम और एक रे ये है एनपी, तो ये तो जा रही इधर और ये जा रही इधर, और दोनों के प्रारंभ के बिंदु एम ये हैं। एनपी रे, एनपी किरण का प्रारंभ का बिंदु भी एन है, और एनएम ये वाली जो किरण है इसका प्रारंभ का बिंदु भी एन ही है, तो ठीक तो लिखा है। एन किरण एनपी और एनएम का प्रारंभिक बिंदु, ये सत्य है, ट्रू। ठीक है दोस्तों, तो तीन बातें इसमें हैं। एक तो लाइन होता है, लाइन आप जानते हैं, लाइन के दोनों ऐसे एरो एरो मार्क होते हैं, तीर के निशान, और इसका नाम रखने के लिए कोई दो बिंदु ले लीजिए इसके बीच में, जैसे मैं कह रहा हूं एम एम, ये क्या है, ये लाइन है, ये रेखा है, लाइन, रेखा। ठीक है। और किरण कैसी होती है, किरण का एक प्रारंभ का बिंदु होता है और अंत का बिंदु तो मालूम नहीं है, इसलिए कोई एक बिंदु इसके ऊपर ऐसा ले लेते हैं, तो इसका नाम हो गया, इस रूप में रखेंगे ओपी रे। जैसे यहां पर मैंने लाइन का नाम क्या रख दिया, एम एन लाइन, रेखा एम एन,
ठीक है, ये क्या है, रे, किरण, किरण, ठीक है। तो न तो इसकी लंबाई निश्चित है, न इसकी लंबाई निश्चित है, न तो इसकी लंबाई माप सकते हैं, न इसकी लंबाई माप सकते हैं। इसकी लंबाई भी अनंत है, इसकी लंबाई भी अनंत है। रेखाखंड कैसा होता है, रेखाखंड आप खींचते हैं, कॉपी में आप हमेशा रेखाखंड ही बनाते हैं, ठीक है। आपने कहा ये आपने कहा एन एन एक रेखाखंड है जिसका प्रारंभ का बिंदु ये है, अंत का बिंदु ये है, आप इसको नाप सकते हैं, इसका नाम है रेखाखंड। इसको लिख देते हैं एन एन, ऐसे बार इसके ऊपर लगाते हैं, ठीक है, इसका नाम है रेखाखंड, ठीक है। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ये क्या है, रे, ये क्या है, लाइन। तो इन तीन चीजों को आप ठीक से समझ लीजिए। तो ये जो पहली एक्सरसाइज 4.1 है, इस सारे इसी पर डिपेंड है इसके क्वेश्चन। लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन क्या है, रे क्या है, रेखाखंड क्या है, रेखा क्या है, किरण क्या है, ठीक है। तो जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा बच्चों तो वक्र पढ़ाऊंगा, कर्व क्या होते हैं, ठीक है। थैंक यू।